Assalamu alaikum students, hope you're all fine by the grace of Allah Almighty. Today's lecture is unit number 7 curriculum. प्रीवियस जो लेक्चर था हमारा उसमें हमने यहाँ पर टीचिंग मटेरियल्स के बारे में पढ़ा था कि टीचिंग मटेरियल्स जो हैं वो उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं। यहाँ पर इन जो हमारी टीचिंग मटेरियल के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनको डिस्कस करने से पहले हम एक जो रिव्यू लेंगे प्रीवियस लेक्चर में से कि कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनको टीचिंग मटेरियल में डेवलपिंग के दौरान जो है वो माइंड में रखना चाहिए। यहाँ पर हमने 4 मटेरियल्स पढ़े थे, सूटेबिलिटी, इंटरेस्ट, फिजिबिलिटी एंड यूजेबिलिटी। सूटेबिलिटी से मुराद जो है ये है कि वो जो कुरिकुलम हम बच्चों में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं वो बच्चों की एज, उनके इंटरेस्ट और उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग है या नहीं। सेकेंड थिंग इज़ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट से मुराद है कि बच्चा जो उसका एक माइंडसेट है, जो उसने अपने लिए ऑब्जेक्टिव जो सेट किया हुआ है, हमारा जो टीचिंग मटेरियल है, जो भी हमारे कंटेंट्स हैं वो उसके इंटरेस्ट पर के लिए पूरे हैं या नहीं, या हमें मज़ीद कोई ऐसी रिक्वायरमेंट्स तो नहीं है कि हम जो एजुकेशन का जो प्रोसेस है उसको मोर उसको इंटरेस्टेबल बनाने के लिए हमें कौन कौन से कंटेंट्स उसमें ऐड करने होंगे। फिजिबिलिटी से मुराद ये कि जो हमारे सामने एक जो कुरिकुलम का जो एक प्रोसीजर है वो कितने फिजिबल वे में, कितने आसान तरीके से या कितने जो है वो मुनासिब तरीके से स्कूल में इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। यूजेबिलिटी से मुराद कि जो तमाम हमने जो एक कुरिकुलम सेट किया उसमें हमने टीचिंग मेथड जो मटेरियल यूज़ किया वो हमारी सोसाइटी में किस कदर जो है वो यूजेबल है, उसको हम किस तरह से यूज़ में लेकर आ सकते हैं, उसमें इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए हम कौन से पर्पसेस ऐड कर सकते हैं, कौन से ऐसी जो चीज़ें हैं वो हमारी सोसाइटी में हमें एक बेटर ह्यूमन रिसोर्स प्रोवाइड करने में मदद दे सकती हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने पढ़ लिया द टीचिंग मटेरियल डिज़ाइन फॉर स्टूडेंट मस्ट बी सूटेबल टू देयर एज, एप्टीट्यूड एंड द वैल्यूज़। ये जो शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ करवाया था, विच प्रिंसिपल्स आर, ये शॉर्ट क्वेश्चन, विच प्रिंसिपल्स आर केप्ट इन माइंड वाइल डेवलपिंग टीचिंग मटेरियल्स, तो इसका आंसर होगा द टीचिंग मटेरियल डिज़ाइन फॉर स्टूडेंट मस्ट बी सूटेबल टू देयर एज, एप्टीट्यूड एंड द वैल्यूज प्रीडोमिनेंट इन द सोसाइटी। एक ये पॉइंट यहाँ तक। उसके बाद सेकेंडली ओनली दोज एक्टिविटीज़ मस्ट बी इंक्लूडेड इन स्कूल कुरिकुलम विच आर फिजिबल टू कंडक्ट इन स्कूल, कि ऐसी एक्टिविटीज़ स्कूल में रखनी चाहिए जो स्कूल में उनको कंडक्शन जो है ना वो आसान हो जाए। आपने ये पॉइंट भी ऐड कर लेना है। थर्डली ओनली दोज एक्टिविटीज़ मस्ट बी इंक्लूडेड इन द सिलेबस विच आर यूजेबल एंड बेनिफिशियल इन द सोसाइटी फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ तक आपने इसको ऐड कर लेना है कि ऐसी हमने एक्टिविटीज़ इस्तेमाल करनी है जो हमारी सोसाइटी में बेनिफिशियल हों और यूजेबल भी हों। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रिंसिपल ऑफ सेलेक्टिंग कंटेंट इज टू कीप इन व्यू द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, कि बच्चों को उसमें कितना इंटरेस्ट डेवलप होता है। ओनली दोज एक्टिविटीज़ शुड बी मेड अ पार्ट ऑफ कंटेंट विच इन्हांस द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, कि सिर्फ ऐसी एक्टिविटीज़ को ही जो है वो मद्देनज़र रखा जाए जो बच्चों के इंटरेस्ट को बढ़ाती हैं और एजुकेशन में उनका इंटरेस्ट डेवलप करती हैं। यहाँ तक आपने इसको शॉर्ट क्वेश्चन भी कर लेना है। और जो लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको टीचिंग मटेरियल के हवाले से करवाया था कि लॉन्ग क्वेश्चन में हमने इसका यहाँ से यहाँ तक पार्ट लेना है, फिर यहाँ से यहाँ तक पार्ट लेना है इसका। उसके बाद आपने इन जो चारों पॉइंट्स हैं इनको भी आपने लॉन्ग क्वेश्चन में भी एज वेल ऐड कर लेना है शॉर्ट क्वेश्चन के साथ साथ। आगे आता है हमारे पास टीचिंग मेथडोलॉजी, के तरीक़ा तदरीस या पढ़ाने का तरीका क्या होना चाहिए। द बेस्ट सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मटेरियल्स कम्स अप विद द वर्स्ट रिजल्ट इफ प्रॉपर टीचिंग मेथडोलॉजी इज नॉट यूज्ड। तो कहते हैं कि द बेस्ट सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मटेरियल्स कम अप विद द वर्स्ट रिजल्ट, कि हमारे पास तमाम टीचिंग मटेरियल बहुत मुनासिब होने के बावजूद भी हमारे पास बुरा रिजल्ट क्यों आता है, जब हम टीचिंग मेथडोलॉजी जो है वो अच्छी नहीं इस्तेमाल करते। यहाँ पर आप शॉर्ट क्वेश्चन एक ऐड कर सकते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग मेथडोलॉजी, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन होगा। टीचिंग मेथडोलॉजी हैज़ की इम्पोर्टेंस इन द प्रोसीजर ऑफ ट्रांसमिटिंग नॉलेज टू द स्टूडेंट्स। इफ द टीचिंग मेथडोलॉजी इज फॉल्टी ऑल अदर एफर्ट्स वुड फॉल फ्लैट। The teacher must adopt a teaching methodology in the classroom that would trigger the students' interest in the materials to be taught। यहाँ तक आपने इस शॉर्ट क्वेश्चन को हाईलाइट कर लेना है। इससे मुराद ये है कि जितना मर्जी टीचिंग मटेरियल अच्छा हो, ऑब्जेक्टिव्स अच्छे हों, लेकिन अगर आपकी टीचिंग मेथडोलॉजी इफेक्टिव नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ रीडिंग करवाते जा रहे हो लेकिन आप अदर एग्जाम्पल्स नहीं दे रहे, आप क्लास में कोई एक्टिविटी नहीं करवा रहे, स्कूल में कोई एक्टिविटी नहीं करवा रहे,
सिर्फ एक चीज़ पर फोकस है कि निसाब पढ़ा देना, कुरिकुलम पढ़ा देना है, उसको कवर अप करना है और बच्चों को फ्री कर देना है उनके एग्ज़ाम्स लेकर। लेकिन इस टीचिंग मेथडोलॉजी को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए बहुत से वेज़ होते हैं जिससे हम एजुकेशन को मोर इफ़ेक्टिव बना सकते हैं और हम बच्चों को इस काबिल बना सकते हैं कि वो माशरे के बेहतरीन फ़र्द के तौर पर सामने आए। लेकिन अगर ये तमाम चीज़ें इसमें ऐड नहीं होती हैं तो हमारी तमाम एफ़र्ट जो हैं वो बेकार जाएंगी। इसलिए हमें ऐसे जो वेज़ हैं उनको यूज़ करना है जिससे स्टूडेंट्स जो हैं वो टीचिंग मटीरियल्स को यूज़ में लाकर ज़्यादा दिलचस्पी के साथ सीख सकें। देयर आर मैनी टीचिंग मेथड्स इन प्रैक्टिस हियर इन पाकिस्तान। यहाँ पर आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन ऐड होगा, हाउ मैनी टीचिंग मेथड्स आर प्रैक्टिस इन पाकिस्तान। हाउ मैनी टीचिंग मेथड्स आर प्रैक्टिस इन पाकिस्तान, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन होगा और इसका आंसर आपने यहाँ से लगाना है। देयर आर मैनी टीचिंग मेथड्स इन प्रैक्टिस हियर इन पाकिस्तान। सम ऑफ दिस मेथड्स आर लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, टीम टीचिंग मेथड एट्सेट्रा। यहाँ तक इस शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर होगा। अब जो हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो टीचिंग मैथडोलॉजीज़ इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं उनमें एक चीज़ तो है लेक्चर मेथड। जैसे आपको क्लास में लेक्चर दिया जाता है या जैसे अब आपको ऑनलाइन लेक्चर्स जो है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उसमें ये होता है कि जो बच्चों को करिकुलम पढ़ाया जाता है उस पर जो है वो उसको क्लियर किया जाता है। फिर होता है डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड क्या मेथड होता है कि उसमें एक टॉपिक को लेकर, जैसे अब हमारे सामने टॉपिक है टीचिंग मेथडोलॉजी, राइट। अब इस टॉपिक को लेकर क्लास में डिस्कशन होगी। एक बच्चा अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करेगा, दूसरा बच्चा अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करेगा, तीसरा बच्चा अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करेगा। वो डिस्कशन मेथड से क्या होगा कि हर बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू हमारे सामने होगा और इस तरह से हमारी जो मज़ीद जो हमें मटेरियल भी प्रोवाइड होगा और बच्चों की सोचने की जो कैपेबिलिटी है वो भी बढ़ेगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, जैसे हमारे सामने प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड कि अब एक प्रॉब्लम है या कोई मैथ से रिलेटेड प्रॉब्लम है या कोई ऐसा फार्मूला है जिसको हमने अप्लाई करना है, या प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से मुराद कि हमने कोई मसला हमारे सामने आता है, कोई चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही है, कोई हमें टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, अब हमने उसको सीखना कैसे है। हमने उसको सीखना है अपने माशरे के साथ रिलेट करके, कोई एग्जाम्पल सामने रखनी है और फिर हम उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेंगे। टीम टीचिंग मेथड, टीम टीचिंग मेथड से क्या मुराद है कि एक जो प्रोजेक्ट है या कोई एक्टिविटी बच्चों को प्रोवाइड कर दी जाती है। अब बच्चों को टीम्स में डिवाइड कर दिया जाता है उस प्रोजेक्ट को कवर करने के लिए। हर टीम जो है वो अपना अपना करैक्टर जो है वो प्ले करती है और इस तरह से टीम टीचिंग जो मेथड है वो हमारे सामने आता है। ऑल दिस मेथड हैव देयर ओन प्रोस एंड कॉन्स, हाउएवर नो सिंगल मेथड शुड बी यूज्ड इन द क्लासरूम। वो कहते हैं कि तमाम जो मेथड्स हैं ना उनकी अपनी एक अहमियत है, लेकिन क्लास में एक ही तरह का मेथड जो है वो अप्लाई नहीं किया जा सकता कि सिर्फ लेक्चर मेथड ही करें या डिस्कशन मेथड ही करें, तो ये जो चीज़ें ये फ्लॉज में आ जाती है, ये जो हमारी तमाम एफर्ट्स हैं वो बेकार चली जाती हैं। रादर द टीचर शुड यूज एक्लेक्टिक मेथड। यहाँ पर आपको शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय एक्लेक्टिक मेथड, व्हाट इज मीन बाय एक्लेक्टिक मेथड। आंसर होगा इक्लेक्टिक मेथड मीन्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज मीन बाय इक्लेक्टिक मेथड। आंसर है इक्लेक्टिक मेथड मीन्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द मेथड्स। यहां तक कीपिंग इन व्यू द साइकोलॉजिकल एंड सोशोलॉजिकल नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। और ये एक्लेक्टिक मेथड से मुराद ऐसा मेथड है जिसमें ये तमाम लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, टीम टीचिंग मेथड, ये सब के सब मेथड जो हैं वो एक्लेक्टिक मेथड में आते हैं और जो बच्चों की नफसियाती और हमारी माशरती ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए मुफीद साबित होते हैं। दोज हाई साउंडिंग करिकुलम ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑल द इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ विल जस्ट गेट वेस्टेड इफ़ दे आर नॉट रेप इन इफेक्टिव टीचिंग मेथडोलॉजी। जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया कि हमारे तमाम मकासद, हमारे तमाम मटेरियल, ऑब्जेक्टिव सब कुछ बेकार जाएगा अगर हम क्लास में इफेक्टिव टीचिंग मेथड को अप्लाई नहीं करते। अ गुड टीचर इज़ वेल अवेयर ऑफ द इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ द स्टूडेंट्स। एक अच्छा टीचर वो है जिसको अपने तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उनको इंडिविजुअली वो जानता हो। अब जैसे हर क्लास है, एक क्लास है उसमें 30 स्टूडेंट्स हैं, उस 30 स्टूडेंट्स की क्लास में तमाम बच्चों का IQ लेवल सेम नहीं होगा। इसी तरह से हर बच्चा जो है वो एक ही टीचिंग मेथड पर, कुछ बच्चे होते हैं उनको हम थोड़ा समझाते हैं, उनको हम बुक से रीडिंग करवा देते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स दे देते हैं, उनको समझ में आ जाता है। कुछ बच्चे ऐसा होते हैं जिनको हमने मज़ीद एग्जाम्पल्स की या उन पर मज़ीद वर्किंग की ज़रूरत होती है। अगर पूरी क्लास को एक ही वे में लेकर जाया जाएगा तो वो एक टीचर जो है वो एक अच्छा टीचर जो है ना, वो इस चीज़ को नहीं लेकर आता कि तमाम बच्चों को एक एक कैटेगरी में लेकर आए। वो हर बच्चे को इंडिविजुअली डील करता है, हर बच्चे के IQ के मुताबिक, उसकी कैपेबिलिटीज़ के मुताबिक उसको डील करता है। ही नोज़ वेरी वेल हाउ टू टीच एंड व्हाट टू टीच।
वो इस बात को जानता है कि क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। He keeps in mind the interest and aptitude of students and prepares his lesson to fit the individuals as well as collective needs of the students। और जो उसका लेक्चर होता है वो ऐसा लेक्चर होता है कि वो इनफरादी तौर पर भी समझ में आ जाए और पूरी जो एक क्लास में जिनकी कलेक्टिव नीड्स हैं, इनके तमाम बच्चों की जो ज़रूरियात हैं वो एट अ टाइम पूरी हो जाएं। Effective teaching methodology actively works as the connecting link between the teacher, the student and courses of reading। कि जो इफेक्टिव टीचिंग मेथड है उससे क्या होता है कि वो एक लिंक बन जाता है टीचर के, स्टूडेंट के और कोर्स की रीडिंग के बीच में। यानी कि सिर्फ अगर कोर्स की रीडिंग ही करवाते जाएंगे तो वो ज़रूरी नहीं है, जब तक जो आप पढ़ा रहे हैं उस मेथडोलॉजी को आप क्लास में इम्प्लीमेंट करवाएं। फॉर एग्जांपल अगर आप बच्चों को डायलॉग पढ़ा रहे हैं तो उस एक्टिविटी के लिए क्या हो कि दो बच्चों को जो प्रेजेंटेटिव्स के तौर पर एक जो है वो कोई भी कैरेक्टर बन कर आ जाए, दूसरा बच्चा एक कैरेक्टर बन के आ जाए और फिर वो डायलॉग को क्लास में प्रेजेंट करें। या अगर किसी प्रोजेक्ट पर बात हो रही है, किसी प्रेजेंटेशन पर बात हो रही है, कोई चार्ट बनाना है या कुछ करना है, अब हर बच्चा जो है ना वो एक जैसे आईक्यू और कैपेबिलिटी का मालिक नहीं होता, तो टीचर के लिए ये चीज़ ज़रूरी होती है कि उसने उस बच्चे को उसके आईक्यू लेवल के मुताबिक, उसकी कैपेबिलिटी के मुताबिक चलाना होता है। तो यहाँ पर आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, वट आर दी क्वालिटीज ऑफ अ गुड टीचर, और यहाँ से इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। टाइम हैज़ गिवन बर्थ टू मैनी इनोवेटिव टीचिंग मैथडोलॉजीज, दीज इनोवेटिव टीचिंग मैथडोलॉजीज इंक्लूड, यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, डिफाइन और डिस्क्राइब इनोवेटिव टीचिंग मैथडोलॉजीज। ऑलराइट, और इसका आंसर क्या होगा, The innovative teaching methodologies include team teaching, problem solving method, lecture method, discussion method। एक शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ करवा दिया, दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन आपका सेम, ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ बन गए हैं और इनको अपने पॉइंट्स में लिखना है, इस तरह से सर्कल्स में नहीं लिखना। None of these methods can be called 100% suitable or perfect. Only eclectic method or situational approach can be the best teaching methodology. Eclectic method or situational method uses a mixture or combination of methods to suit the individual differences of students। यहाँ पर आप eclectic definition define eclectic method, ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन है और उसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास जो टॉपिक है वो है इवेल्युएशन। Evaluation is the process whether the set goals have been achieved or not. Evaluation is a kind of feedback which school gives to society. Define evaluation, आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ गया कि evaluation क्या है, इसका आंसर यहाँ से होगा, evaluation एक ऐसा अमल है जिसमें ये चीज़ नहीं देखनी होती कि जो हमने अचीवमेंट है वो हासिल की है या नहीं की। evaluation बेसिकली एक फीडबैक है जो स्कूल सोसाइटी को देता है। इवेल्युएशन से मुराद जायज़ा है। अब जायज़ा क्या है, द इवेल्युएशन ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस इंक्लूड 3 एस्पेक्ट्स। यहाँ पर आप एक और शॉर्ट क्वेश्चन ऐड कीजिए, डिस्क्राइब द इवेल्युएशन ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस, और यहाँ से इसका आंसर होगा द इवेल्युएशन ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस इंक्लूड्स 3 एस्पेक्ट्स के जो तालीम का अमल है उसमें जायज़ा किन 3 मराहिल से गुजरता है। First of all, cognitive evaluation. It aims at the evaluation of the knowledge that the students have acquired during their stay at the school. यहाँ पर आप लिखें define, एक आपको शॉर्ट क्वेश्चन ये बन गया, और ये जो इवेल्युएशन है इस इवेल्युएशन में वो इवेल्युएशन आती है जो बच्चा स्कूल में स्टे के दौरान सीखता है। इफेक्टिव एवल्यूएशन, डिफाइन इफेक्टिव इवेल्युएशन, इट एम्स at evaluating the make of the students what kind of behaviors they have adopted। अब पहली चीज कॉग्निटिव एवल्यूएशन ये थी जो स्कूल में बच्चे ने सीखा। इफेक्टिव एवल्यूएशन से मुराद वो जो बच्चे का बिहेवियर आ रहा है उसमें कि बच्चा जो स्कूल में सीख रहा है तो वो उसका बिहेवियर कैसा डेवलप हो रहा है। तीसरी चीज़ जो हमारे पास है वो है साइकोमोटर इवैल्यूएशन। इस इवैल्यूएशन में बच्चा ये सीखता है कि उसने जो स्किल सीखे हैं वो उनको अपने एक्सपीरियंस में लेकर कैसे आता है और वो कौन सी एक्सपर्टीज़ हैं जो बच्चे ने अपने स्कूल के ड्यूरेशन में सीखी हैं। ये आपके पास यहाँ पर सामने 3 शॉर्ट क्वेश्चंस ऐड हो गए। Evaluation not only highlights the success and future of the students but also gives a clue to the teachers as to what was missing in their techniques and how they can improve their teaching।
इवैल्यूएशन सिर्फ ये चीज़ नहीं है कि वो बच्चे के मुस्तकबिल और उसकी कामयाबी की तरफ ही इशारा करे या उसको हाईलाइट करे कि एक बच्चा किस कदर अपने तालीमी मैदान में कामयाब हुआ है, लेकिन इससे मुराद एक ऐसा क्लू भी है, यानी कि टीचर्स को एक ऐसा नुक्ता मिल जाता है कि उन्होंने अपनी टीचिंग टेक्निक्स में क्या चीज़ मिस की, कौन सी ऐसी टेक्निक थी जो उनको अपनानी चाहिए थी, कौन सा ऐसा जो मेथोडोलॉजी थी वो उनको देखनी चाहिए थी कि वो अपने रिजल्ट्स को, अपने स्टूडेंट्स के रिजल्ट को बेहतर कर सकते हैं, एंड हाउ दे कैन इम्प्रूव देयर टीचिंग, और वो अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजीज़ को किस तरह से इम्प्रूव कर सकती हैं। अब फॉर एग्जांपल एक बच्चा है जिसकी वैल्यूएशन जो है वो एक टर्म में लेते हैं तो वो 54% पर है, बट अगला टर्म जब उसका एग्ज़ाम आता है तो वो 52% पर आ जाता है। अब वजह यह है कि टीचर ने वहाँ भी देखना होता है कि अगर इस बच्चे का रिजल्ट 54 से 52% पर आया तो मेरी टीचिंग टेक्निक में कहाँ मिस्टेक थी कि मैंने इस बच्चे को वैसा डील नहीं किया। वहाँ पर यह होता है कि टीचर्स को एक क्लू मिल जाता है कि अब मैंने इस बच्चे की इम्प्रूवमेंट, उसके फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए, उसके सक्सेस के लिए मैंने किस तरह से अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजी जो है उसको इम्प्रूव करना है। इवेल्यूएशन इज कंप्लीटेड थ्रू एग्जामिनेशन सिस्टम। स्टूडेंट्स आर इवेल्यूएटेड थ्रू सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, रिटन टेस्ट, ओरल प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिकल एक्सेट्रा। यानी कि इवैल्यूएशन की वो तमाम काइंड्स हैं जिनके जरिए स्टूडेंट्स की हम इवैल्यूएशन कर सकते हैं। हम सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जिनमें आपके सामने जो है वो एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, क्लास में जैसे रिटन टेस्ट लिया जाता है, ओरल प्रेजेंटेशन जैसे बोर्ड पर ली जाती है। इसके अलावा लेबोरेटरीज में जो प्रैक्टिकल्स करवाए जाते हैं, कंप्यूटर लैब में जो प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं, आपकी साइंस लैब में जो प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं, तो ये तमाम की तमाम इवैल्यूएशंस होती हैं। फिर जब आपका फाइनल बोर्ड का फॉर एग्जांपल आपके सामने एक वो सिनेरियो आता है एग्जाम्स का, उसमें आप पेपर अटैम्प्ट करते हो, रिटन पेपर अटैम्प्ट करते हो, फिर आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो इवैल्यूएशन में आती हैं। इवैल्यूएशन इज द लास्ट एलिमेंट ऑफ करिकुलम, इट इज़ द सब टोटल ऑफ ऑल द अदर एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम। आपने पीछे जो तमाम अदर एलिमेंट्स पढ़े, जिनमें हमने ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ा, जिनमें हमने टीचिंग मटेरियल को पढ़ा, टीचिंग मेथोडोलॉजीज को पढ़ा, अब ये जो इवैल्यूएशन है ना, ये उन सब का एक सब टोटल है, यानी कि वो जो हमने तमाम टेक्निक्स यूज़ कर ली, अब उसका जो रिजल्ट होगा वो इवैल्यूएशन होगी। व्हाट वर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ करिकुलम, मकासद क्या थे, एक्टिविटीज़ वर फॉर्मुलेटेड इन द लाइट ऑफ द करिकुलम ऑब्जेक्टिव्स, उसमें कौन सी एक्टिविटीज़ हमने ऐड की, हाउ दोज एक्टिविटीज़ वर इम्पार्टेड टू द स्टूडेंट्स, उन एक्टिविटीज़ में हमने स्टूडेंट्स को किस तरह से इन्वॉल्व किया, वो तमाम के तमाम रिजल्ट्स किस में आते हैं, इवैल्यूएशन में। इवैल्यूएशन इज द आंसर टू द अबव क्वेश्चन। इवैल्यूएशन असेसेस द स्टूडेंट्स पर्सनैलिटीज इन 3 डोमेन्स। यहाँ से इसको हाईलाइट कर लीजिए, या आपका एमसीक्यूज भी हो सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है कि इवैल्यूएशन स्टूडेंट्स की पर्सनैलिटीज को किन 3 डोमेन्स में डिवाइड करती हैं। दीज डोमेन्स आर, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। Cognitive evaluation relates to the development of students' mental skills. The test or students' perception of subjects, comprehension of facts and presentation of ideas. हमने पीछे पढ़ा था कि cognitive वो है जिसमें जो बच्चा स्कूल में स्टे के दौरान सीखता है। अब स्कूल में स्टे के दौरान बच्चा सीखता है कि उसने अपने मेंटल स्किल्स को कैसे यूज़ करना है, उसके सामने जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसने उनको कैसे अप्लाई करना है, कॉम्प्रीहेंसिव वे में उसने फैक्ट्स को कैसे सामने लेकर आना है, और जो उसके माइंड में आइडियाज़ हैं उनकी बोर्ड पर या वैसे प्रेजेंटेशन कैसे देनी है। अफेक्टिव कि बिहेवियर, फीलिंग्स, डिज़ायर्स, एस्पायरेशंस, ओपिनियंस, इनके उस बच्चे की जो तमाम जो उसकी जो फीलिंग्स हैं या उसकी जो बिहेवियर है उस पर उस तालीम ने क्या असर दिया। साइकोमोटर स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट्स इंक्लूड द फिजिकल एंड किनेस्थेटिक सेंसेस और स्किल्स। इसमें मुराद वो तमाम स्किल्स और फिजिकल टेक्निक्स हैं जो बच्चा स्कूल में लर्निंग के दौरान सीखता है। यहाँ पर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन एक ऐड होगा, What are the stages of evaluation? और इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक होगा, और ये जो evaluation इज़ द लास्ट एलिमेंट ऑफ करिकुलम, इस लाइन को आपने एमसीक्यूज़ के तौर पर ऐड कर लेना है। आगे आता है इवैल्यूएशन के लिए इम्पोर्टेंस ऑफ evaluation brings to light the students of performance in evaluate the loopholes in the curriculum, checks the effectiveness of teaching methodology। यानी evaluation हमें बताता है कि बच्चों की परफॉर्मेंस कैसी रही, वो हमारे निसाब में जो इसमें जो कमियां हैं, खामियां हैं, उनको वो बेनकाब करता है,
चेक्स द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग मेथडोलॉजी, और वो हमारे सामने ये लेकर आता है कि जो हमने टीचिंग मेथडोलॉजी अडॉप्ट की हुई है वो किस कदर इफेक्टिव रही है। इवेल्युएशन प्रोवाइड्स अ गाइडलाइन फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ न्यू सिलेबस। इवेल्युएशन, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, आपके एमसीक्यूज में भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, इंपॉर्टेंस ऑफ इवेल्युएशन के ही तौर पर, यानी कि ये एक इसका आंसर ये बन गया और दूसरा इसका आंसर ये भी बन गया। इवेल्युएशन प्रोवाइड्स अ गाइडलाइन फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ न्यू सिलेबस, कि न्यू सिलेबस की फॉर्मेशन के लिए गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। इट ब्रिंग्स टू लाइट द प्रीवियस लूप होल्स एंड प्रोवाइड अ चांस फॉर बेटरमेंट, ये बेहतरी लाने और पिछली कमियों को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। द फेमस मेथड्स ऑफ इवेल्युएशन इन सोसाइटी, अब हमारी सोसाइटी में जो फेमस इवेल्युएशन मेथड्स हैं वो हैं सब्जेक्टिव टेस्ट टाइप, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जेक्टिव, ओरल टेस्ट, इंटरव्यू, जिनको हमने यहाँ इस शॉर्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया। इंपॉर्टेंस ऑफ कुरिकुलम, यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा कि कुरिकुलम की इंपॉर्टेंस क्या है। कुरिकुलम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट एज वेल एज द स्मूथ सेलिंग ऑफ ऑल द एक्टिविटीज इन स्कूल, कि स्कूल में जितनी एक्टिविटीज़ होती हैं बच्चों के लिए जो है वो इतनी अहमियत का हामिल है। कुरिकुलम इज ऑल द एक्टिविटीज दैट स्कूल इन कोलैबोरेशन विद द सोसाइटी परफॉर्म्स फॉर द मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। यहाँ पर आप इसकी कुरिकुलम की डेफिनेशन को भी ऐड कर सकते हो। ऑलराइट स्टूडेंट्स, कि वो तमाम एक्टिविटीज़ जो माशरे के साथ मुताबिकत करके बच्चों में मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट, यानी कि उनको हर तरह से तैयार करने के लिए जो डेवलपमेंट की जाती है, हर टास्क के लिए उनको तैयार किया जाता है, वो तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ कुरिकुलम कहलाती हैं। यहाँ तक इसका आंसर होगा। नेक्स्ट वन है व्हाट आर दी स्टेक होल्डर्स इन द प्रोसेस ऑफ कुरिकुलम, कि हमारी सोसाइटी में जो निसाब है उसको वो इम्प्लीमेंट किन किन चीज़ों पर होगा। द स्टूडेंट, तलबा पर, टीचर, असातिज़ा पर, स्कूल मैनेजमेंट और सोसाइटी पर, यानी कि ये वो तमाम अवामिल हैं, तमाम वो स्टेक होल्डर्स हैं जो निसाब के अमल में मावन साबित होते हैं। कुरिकुलम इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल दी स्टेक होल्डर्स ऑन दिस ग्राउंड्स। कुरिकुलम इज़ ऑब्जेक्टिव्स, अब यहाँ पर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है, राइट डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ कुरिकुलम। लॉन्ग क्वेश्चन आपका यहाँ से यहाँ तक होगा। उसके बाद आपने कुरिकुलम इज ऑब्जेक्टिव्स की हेडिंग देनी है और फिर इसको आपने यहाँ से लेकर कुरिकुलम इज डेवलप कीपिंग इन व्यू ऑल द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ नेशन। इन दिस वे कुरिकुलम इज अ मिरर टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ नेशन, कि कुरिकुलम जो है ना वो नेशन के मकासद को लेकर, किसी कौम के मकासद को लेकर बनाया जाता है। इस तरह ये किसी भी कौम का आईना है। सेकेंड लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हमारे पास आएगा कुरिकुलम इज अ प्लान। School presents a set of activities. These activities may be academic, administrative, curricular in nature. कि स्कूल जो है वो हमें डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करता है। All these activities would never be completed in a nice way and will left just haphazard if there is no planning in their coordination. लेकिन अगर इन सबको लेकर ना चला जाए तो ये तमाम की तमाम जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो कभी भी मुकम्मल नहीं हो सकती। Same is the case with educational activities. All activities in school setting would prove फ्यूचर इफ़ देर इज़ नॉट कुरिकुलम टू प्लान दैम अकॉर्डिंगली। वो कहते हैं कि तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं वो बेकार क्यों जाती हैं, क्योंकि उन एक्टिविटीज़ की हमारे निसाब के साथ कोई मुताबिकत नहीं होती या उनको निसाब का हिस्सा नहीं बनाया जाता। कुरिकुलम इज़ एक्टिवली अ प्लान दैट डिसाइड्स, अब यहाँ से आपने इस ऑब्जेक्ट को लेना है, ऑल एक्टिविटीज़ इन स्कूल सेटिंग would prove futile if there is not curriculum to plan them accordingly. Curriculum is actively a plan that decide what activity will be held when. कुरिकुलम बताता है कि कौन सी स्कूल में एक्टिविटी, जैसे स्पीच कंपटीशन है, डिबेट कंपटीशन है, पेंटिंग कंपटीशन है, वो कब होगा, कैसे होगा, व्हाट विल बी द ऑब्जेक्टिव्स, अगर ये एक्टिविटी करवाई जाएगी तो इसके मकासद क्या होंगे, एंड हाउ दिस ऑब्जेक्ट्स विल बी अचीव्ड, और इन मकासद को कैसे हासिल किया जाएगा। उसके बाद है कुरिकुलम इज एक्टिविटीज़। Curriculum is a set of activities held in school. These activities may be administrative, academic और curricular. इसको आपने यहाँ से यहाँ तक कर लेना। ये सारा आपका लॉन्ग क्वेश्चन का ही पार्ट जो है वो मैं आपको बता रही हूँ। Academic, all these activities are held for betterment of the student. Academic activities are in class activities. यहाँ पर आप क्वेश्चन ऐड करें, define academic activities. आंसर होगा academic activities are in class activities, administrative activities रिलेट विद द वर्किंग ऑफ स्कूल। यहाँ पर डिफाइन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ आ जाएगा और इसका आंसर एकेडमिक एक्टिविटीज़ का यहाँ से यहाँ तक, एडमिनिस्ट्रेटिव का आंसर जो है वो एज एन ऑर्गेनाइजेशन यहाँ तक, और फिर
आपका क्वेश्चन होगा डिफाइन को कुरिकुलर एक्टिविटीज़। Co-curricular activities are the activities which are not the part of the regular scheme of studies। तो ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन बन गए और इनको आपने इसमें ऐड करना है, लेकिन जो लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक होगा। ऑल दिस एक्टिविटीज़ आर ऑर्गेनाइज्ड बाय द टीचर्स। ये तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, को कुरिकुलर हैं, एकेडमिक एक्टिविटीज़ हैं, ये तमाम की तमाम ऑर्गेनाइज की जाती हैं टीचर्स और पेरेंट्स की आपस में कोलैबोरेशन के साथ। द ओनली एंड ऑफ ऑल दिस एक्टिविटीज़ इज बेटरमेंट ऑफ द स्टूडेंट। और ये तमाम की तमाम कंडक्ट की जाती हैं बच्चे की बेहतरी के लिए। नन ऑफ दोज मेथड्स कैन बी कॉल्ड 100% सूटेबल और परफेक्ट। ओनली एक्लेक्टिक मेथड और सिचुएशनल अप्रोच कैन बी द बेस्ट टीचिंग मेथडोलॉजी। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एक्लेक्टिक मेथड जो तमाम मेथड्स का मिक्सचर है वो इफेक्टिव मेथड के तौर पर स्टूडेंट्स की बेटरमेंट के लिए, उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को लेकर चलने के लिए हमारे साथ काम कर सकता है। फिर हमारे पास कुरिकुलम डेवलप स्टूडेंट्स। यहाँ पर इस टॉपिक को ऐड करके आपने इसकी लाइंस यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेनी है कि कुरिकुलम अचीव्स द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। कि बच्चों की मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट के लिए कुरिकुलम जो है वो मकासद तय करता है और फिर उनको हासिल करने की कोशिश करता है। कुरिकुलम नादर स्टूडेंट फिजिकली नरिश द मेंटली। जो निसाब है वो ना सिर्फ बच्चों को जिस्मानी बल्कि ज़हनी तौर पर भी उनकी नशोनुमा करता है। ट्रेन्स देम सोशली, उनको माशरती तौर पर तैयार करता है और उनके रवैयों में बेहतरी लेकर आता है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपने सिर्फ इतना पार्ट जो है वो इसमें ऐड कर लेना है। एकेडमिक एक्टिविटीज़ इन द स्कूल इनरिच द कॉग्निशन, परसेप्शन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स। को कुरिकुलर activities strengthen the students physically and create a feeling of team spirit, discipline and cooperation in the students. In this way the students are developed physically, mentally, socially and emotionally। के co-curricular activities की वजह से बच्चे जिस्मानी तौर पर सेहतमंद होते हैं, मजबूत होते हैं, उनमें टीम वर्क और डिसिप्लिन में काम करने का एहसास पैदा होता है, आपस में इत्तेहाद रखने का एहसास पैदा होता है। इस तरह से बच्चे जिस्मानी, ज़हनी, माशरती और जज्बाती तौर पर तैयार हो जाते हैं। कुरिकुलम इज़ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन स्कूल एंड सोसाइटी। कुरिकुलम जो है इससे मुराद ये है कि वो स्कूल और माशरे के दरमियान एक लिंक का काम करता है। ये ब्रिजेस द गैप बिटवीन स्कूल एंड सोसाइटी। इट कीप्स द पेरेंट ऑफ व्हाट इज गोइंग इन स्कूल एंड सीक्स देयर कोलैबोरेशन इन द स्कूल प्रोग्राम। ये पेरेंट्स को बताता है कि बच्चा जो है वो स्कूल में क्या सीख रहा है और स्कूल के प्रोग्राम में उनकी किस हद तक मुशावरत की ज़रूरत है। The parents collaborate with the schools when they prepare their children for the curricular and co-curricular activities in the school. In this way, curriculum links the school with society. Curriculum achieves objectives। कि जो निसाब है ना वो मकासद का तयन करता है। जैसे हमने यहाँ पर भी पढ़ लिया कि बच्चों को मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट के लिए तैयार कौन करता है, कुरिकुलम ऑब्जेक्टिव्स तैयार करते हैं। तो इन लाइन्स को भी आपने ऐड कर लेना है। कुरिकुलम इनकलकेट्स वैल्यूज़। जो निसाब है वो हमारी इकदार का तहफ़्फ़ुज़ करता है। कुरिकुलम इज ऑफ अ स्कूल ऑलवेज फॉलो द सेट ऑफ वैल्यूज़ एंड सिस्टम ऑफ बिलीव्स प्रीडोमिनेंट इन द सोसाइटी। माशरे में जो भी इकदार या जो भी निज़ाम नाफिज किया गया है हमारा निसाब बिल्कुल उसके मुताबिक होता है। इन दिस वे कुरिकुलम ट्रांसमिट्स कल्चर एंड इनकलकेट्स वैल्यूज़ इन द हार्ट्स ऑफ द स्टूडेंट। इस तरह से सकाफत और जो हमारी रिवायात हैं वो बच्चों के दिलों में महफूज हो जाती हैं। कुरिकुलम इज़ द सिंबल ऑफ स्कूल। Curriculum is what makes a school like a school. Without curriculum, a school is nothing but bricks, furniture and people. Curriculum draws a line between a school and other organization. कि इस कुरिकुलम के बगैर कोई स्कूल जो है वो स्कूल नहीं होता और कुरिकुलम जो है वो एक फ़र्क जो है ना वो बताता है एक स्कूल में और दूसरे इदारों में। यहाँ पर आपको सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन प्रिंसिपल्स ऑफ कुरिकुलम डेवलपमेंट। यहाँ से लेकर इसका आंसर आप लेंगे, फॉलोइंग थिंग्स मस्ट बी केप्ट इन माइंड फॉर डेवलपिंग स्कूल कुरिकुलम। फर्स्ट पार्ट ये होगा, सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का ये होगा और उसके बाद आपने इन पॉइंट्स को लिख देना। द साइकोलॉजी ऑफ द स्टूडेंट्स, द एज एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, टीचर्स एबिलिटी, एथिकल वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी। यहाँ तक आपका शॉर्ट क्वेश्चन होगा। आगे नेक्स्ट वन है एलिमेंट्स ऑफ कुरिकुलम। ये एलिमेंट्स आप प्रीवियस भी पहले पढ़ चुके हुए हो। ऑब्जेक्टिव्स हैं, टीचिंग मेथडोलॉजी या कॉन्टेक्ट है, टीचिंग मटेरियल या कॉन्टेक्ट है, टीचिंग मेथडोलॉजी है और इवेल्युएशन है। प्रिपरेशन ऑफ कुरिकुलम इन पाकिस्तान, ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में कुरिकुलम यानी कि निसाब साजी होती कैसे है। फॉलोइंग आर द इंस्टीट्यूशंस ऑफ प्रिपेयरिंग द कुरिकुलम इन पाकिस्तान। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कुरिकुलम विंग। The curriculum wing of the Ministry of Education sends orders to provinces to prepare a draft of curriculum.
यानी कि जो वजारत तालीम है वो सूबों में जो है अपने ड्राफ्ट यानी कि खतूत भेजती है, उनको ऑर्डर दिए जाते हैं कि वो निसाब का एक जो सांचा है उसको तैयार कर लें। प्रोविंशियल सेंटर्स यानी कि सूबाई मरकज़, अब सूबाई मरकज़ क्या करते हैं कि सब्जेक्ट वाइज कमेटीज़ बनती हैं, माहिरीन की, टीचर्स की और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की, जो उस माशरे की ज़रूरियात के मुताबिक, उस सूबे की ज़रूरियात के मुताबिक जो है वो सब्जेक्ट वाइज कुरिकुलम को डेवलप करती हैं। प्रोविंशियल कमेटीज़ क्या, उसके बाद क्या आता है कि प्रोविंशियल सेंटर्स जो है वो प्रोविंशियल कमेटीज़ की तरफ वो ड्राफ्ट जो है वो भेज देते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड सेंड द ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल, और यहाँ आके जो निसाब ऊपर बनाया गया है उसका अप्रूवल होता है। नेशनल कमेटी ऑफ कुरिकुलम, कौमी कमेटी ऑफ कुरिकुलम क्या करती है कि वो उस रिवाइज द ड्राफ्ट, जो ड्राफ्ट सेंटर्स ने और कमेटीज़ ने भेजा वो उसको रिवाइज करती है और फिर उस अप्रूवल शुदा डिवाइस को जो है वो नेशनल कमेटीज़ की तरफ से जो है उसको रीड आउट करके उसको रिवाइज करके आगे फॉरवर्ड करती है। सेक्रेटरी एजुकेशन, व्हेन द ड्राफ्ट गेट्स रिवाइज्ड बाय द नेशनल कमेटीज ऑफ कुरिकुलम, द सेक्रेटरी एजुकेशन अप्रूव्स इट। जब ये ड्राफ्ट रेडी हो जाता है नेशनल कमेटी की तरफ से तो सेक्रेटरी एजुकेशन इसको अप्रूव करता है। उसके बाद ये भेजा जाता है टेक्स्ट बुक बोर्ड्स को। आफ्टर बीइंग अप्रूव्ड बाय द सेक्रेटरी एजुकेशन द ड्राफ्ट रीचेज द प्रोविंशियल टेक्स्ट बुक बोर्ड्स टू टेक द शेप ऑफ अ बुक, और फिर जो हम सारा निसाब रेडी करते हैं वो उसको एक बुक की शक्ल दे दी जाती है। आगे कुरिकुलम का प्रोसेस हमारे सामने है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फिर वो इश्यूज प्रोविंस के मुताबिक देखकर उनका ड्राफ्ट रेडी करते हैं, प्रोविंशियल सेंटर को भेजा जाता है। वो क्या करता है कि वो सब्जेक्ट वाइज कमेटी बनाता है, उसके बाद प्रोविंशियल कमेटीज आती हैं, वो कुरिकुलम का ड्राफ्ट तैयार करती हैं, फिर नेशनल कमेटी आती है, वो कुरिकुलम के ड्राफ्ट को रिव्यू करती है, फिर सेक्रेटरी एजुकेशन है जो अप्रूव करता है और वो भेजता है टेक्स्ट बुक बोर्ड की तरफ जो इसको पब्लिश करता है। और फिर ये जो तमाम प्रोसेस है इसमें तैयार शुदा निसाब को जो है वो जो हमारा बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन है वो टेस्ट जो है उसके तैयार करता है, पेपर लेता है और उस कुरिकुलम के अकॉर्डिंग जो है वो उसकी तैयारी करता है और बच्चों से एग्जाम्स लेते हैं जिसको हम इवेल्युएशन का प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। कुरिकुलम इज अ सिस्टमैटिक ग्रुप ऑफ, तो हमने पढ़ा था कोर्सेज। कुरिकुलम प्रोवाइड्स लर्निंग अपॉर्चुनिटीज टू द स्टूडेंट्स। Curriculum is very important for the smooth sailing of all the activities held in school. Curriculum is a pathway भी हो सकता है, लेकिन हमने यहाँ पर जो नियर वन है उसको देखना है ऑब्जेक्टिव्स को। Curriculum achieves objectives dash is the symbol of school। तो क्या चीज़ जो है वो सिंबल ऑफ स्कूल है वो कुरिकुलम है। कीपिंग इन व्यू स्टूडेंट साइकोलॉजी इज principle of curriculum designing. Evaluation is element of curriculum. Curriculum inculcates values. Curriculum is the symbol of school. The age and psychology of the student is the key factor in designing the curriculum. Setting objectives is a pre-designing for starting any program. Objectives are like the foundation stones in the process of education, जो हमने टेक्स्ट बुक में भी पढ़ा पीछे। उसके बाद the curriculum must be student ओरिएंटेड के बच्चों के मिजाज के मुताबिक होना चाहिए। अवेलेबल फैसिलिटीज़ इन द स्कूल आर अ की फैक्टर इन डिजाइनिंग ऑफ कुरिकुलम। नेक्स्ट वन है द कंटेंट ऑफ टीचिंग मटेरियल मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स एज। उसके बाद ओनली दोज एक्टिविटीज विल बी इंक्लूडेड इन द सिलेबस विच आर accepted in the society. Effective teaching methodology creates a link between teacher and the student. Eclectic method is the best teaching methodology. Eclectic method is also called situational method. Evaluation is the
एलिमेंट ऑफ कुरिकुलम। द टर्म इफेक्टिव इस, यहाँ पर इफेक्टिव जो वर्ड है इसको आपने अंडरलाइन कर लेना, ये आपके फिलिंग द ब्लैंक्स का आंसर होगा। कॉग्निटिव डेवलपमेंट रिलेट्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स मेंटल स्किल, यानी कि हमने पढ़ा था कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट वो है जो बच्चे स्कूल में सीखते हैं और मेंटल स्किल्स को डेवलप करती है। नेक्स्ट हमारे पास ट्रू फॉल्स है। कुरिकुलम इज बेसिकली अ लैटिन वर्ड, इट्स ट्रू। कुरिकुलम लिटरली मीन्स ट्रैक फॉर रेस, ट्रू। कुरिकुलम इज अ सेट ऑफ हैवी बुक्स, फॉल्स। Curriculum provides learning opportunities to the students, it's true. Curriculum is only a set of co-curricular activities, तो ये false है। Curriculum does not transmit culture, ये भी false है, वो transmit करता है culture को। Psychomotor skills relate to the physical abilities of the students, true. Evaluation check the effectiveness of teaching methodology, true. कुरिकुलम विंग वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये गलत है, वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर वर्क करता है। प्रोविंशियल सेंटर्स ऑफ कुरिकुलम डेवलपमेंट मेक सब्जेक्ट वाइज कमेटीज ऑफ एक्सपर्ट्स, इट्स ट्रू। प्रोविंशियल कमेटी डज नॉट प्रिपेयर अ ड्राफ्ट ऑफ कुरिकुलम, इट्स फॉल्स। नेशनल कमेटी ऑफ कुरिकुलम डेवलपमेंट रिवाइजेज द ड्राफ्ट प्रिपेयर्ड बाय द प्रोविंशियल कमेटीज, इट्स ट्रू। नेक्स्ट हमारे पास है मैच द कॉलम्स एंड राइट कॉलम्स, करेक्ट आंसर इन कॉलम सी। फर्स्ट वाला सब टोटल ऑफ ऑल कुरिकुलम एक्टिविटीज़ के तमाम कुरिकुलम एक्टिविटीज़ का सब टोटल क्या है, वो है 5th वन, ये चीज़ जो फर्स्ट वन का आंसर है। इवेल्युएशन, रिलीजियस सोसाइटी और रिलीजियस सोसाइटी वो क्या है हमारे पास लाइकवाइज ऑब्जेक्टिव्स के तौर पर है। लाइकवाइज ऑब्जेक्टिव्स के तौर पर है। उसके बाद है इंडस्ट्रियल सोसाइटी। इंडस्ट्रियल सोसाइटी वो हमारे पास मटेरियल ऑब्जेक्टिव के तौर पर है। ऑब्जर्वेशन जो है वो मेथड ऑफ इवेल्युएशन है। मेथड ऑफ इवेल्युएशन और फीलिंग हमारे पास इफेक्टिव वे का एक तरीका जो हमने पढ़ा था कि बच्चा जो तमाम लर्निंग प्रोसेस सीखता है वो किस पर इम्प्लीमेंट होते हैं, तो इफेक्टिव आंसर आपने यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है। आगे आपको शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आपके जो है वो यहाँ पर एंड पर पेज नंबर 123 पर दिए गए, इनको आपने अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है कि कॉन्सेप्ट्स ऑफ कुरिकुलम ये भी मैंने आपको करवा दिया, प्रोसीजर ऑफ कुरिकुलम डेवलपमेंट इन पाकिस्तान ये भी मैंने आपको हाईलाइट करवा दिया, एलिमेंट्स ऑफ कुरिकुलम भी मैंने आपको हाईलाइट करवा दिया और इंपॉर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन इन कुरिकुलम ये भी मैंने आपको हाईलाइट करवा दिया। इन लॉन्ग क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, इन शॉर्ट क्वेश्चंस को भी, और जो मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चंस एक्स्ट्रा करवाए हैं उनको भी आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।